हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है पादप पोषण। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं यानी अपना पोषण स्वयं तैयार करते हैं। ये जो हरे पौधे होते हैं ये कार्बनिक पदार्थों का यानी भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों के द्वारा जल और अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होता है। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं और इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को जो है चिन्हांकित किया गया है, इंडिकेट किया गया है। इनमें से 9 तत्वों की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है और ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं, जबकि 8 तत्वों की जरूरत लघु मात्रा में होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता प्रायः 1 ppm से कम होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व हैं। यानी बृहद मात्रा में जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की, बोरान, क्लोरीन, कॉपर या तांबा, लौह, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकेल, जिंक, ये सभी जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। यानी इनका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। याद रखिएगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए कि जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं। यानी जाइलम जो होता है ये कहां पर मिलता है, तो पेड़ पौधों में जाइलम पाया जाता है, जो कि जल को एक जगह से दूसरे स्थान तक अन्य भागों में पहुंचाता है। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। याद रखिएगा। और यह 4 प्रकार की, अगर बात करें तो 4 प्रकार की कोशाओं, ठीक है, 4 प्रकार की ये जो होता है कोशाओं यानी वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ, मृदुतक और काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। और इसके बाद होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को याद रखिएगा। फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी कहते हैं, यानी इसका जो प्रमुख कार्य है पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। जाइलम का जाइलम यानी जल को एक जगह से दूसरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। वहीं जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ये भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में एक जगह से दूसरे भाग में स्थानांतरित करता है। यह 4 प्रकार की कोशाओं जैसे चालनी, सखी कोशाएं, ठीक है। इसके बाद फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अमर बेल के बारे में अगर बात करें तो अमर बेल एक संपूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल के द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल यानी H2O प्राप्त करता है। याद रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है कि पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा इसमें मदद करता है। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किसके मतलब कि किसके लिए यह मदद करता है, तो अगर बात करें तो पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने के साथ, ठीक है, जो पौधा है, देखिए वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। पौधों का जो तना होता है पौधों के सभी हिस्सों में भोजन को यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। ये पौधों की पत्तियां, फूल, फल इनको सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी इसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होता है।
सेकंड प्रश्न है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो याद रखिएगा जड़ों के बालों से जो है करते हैं, तो यानी डी ऑप्शन। पौधे अपनी जड़ों के बालों के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती है। थर्ड नंबर है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता, क्यों? वृक्ष के छाल को वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष जो है, मान लीजिए ये वृक्ष है, ठीक है, ये इसका धरातल है, ठीक है, ये धरातल हो गया। इसके धरातल यानी यहां पे चारों तरफ से इसके छाल को हटा दिया जाए इतना ही दूर में, तो पौधा जो है धीरे धीरे सूख के मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सही कारण क्या है आप बताइए। सही कारण है जड़ें ऊर्जा से जो है मतलब कि जड़ जो होती हैं ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। यानी इसका जो सही कारण है, क्यों? क्योंकि जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। संवहनीय पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है। इसका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों के द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे तथा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी। 4 नंबर है, संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहक ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है। 5 नंबर है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके जिम्मेदार है? पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए, जल को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए। संवहनीय पादपों में दो परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। 6 नंबर है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो पौधों में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। इस ऊतक को ब्लास्ट भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं, चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। याद रखिएगा जाइलम पौधों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी है। 7 नंबर है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा आहार वहन के लिए, भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए, यानी भोजन को जो है पौधों के एक भाग से दूसरे भागों में पहुंचाने के लिए फ्लोएम जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब है फ्लोएम, यानी बी ऑप्शन। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 9 है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं?
इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा से, यानी डी ऑप्शन। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ यानी भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों के द्वारा जल और अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं। इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब है सोडियम, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को इंडिकेट किया गया है, जिनमें से 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में और 8 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। बृहद मात्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को जो है कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। 11 नंबर है, पौधों के वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है? मैक्रो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। पौधों के वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, पोटेशियम, ऑप्शन ए। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पादप वृद्धि यानी पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में जरूरत होती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मैग्नीज, कॉपर, बोरान, आयरन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, जिंक, इन सभी की जरूरत पेड़ पौधों को कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है, जबकि पोटेशियम स्थूल पोषक तत्व है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो आपको रट जाना है कि बृहद मात्रा में पौधों के द्वारा जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है या जो सूक्ष्म मात्रा में जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो आपको रट जाना है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम, डी ऑप्शन। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो सही जवाब है सोडियम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा सल्फर, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में 1-2 लाइन देख लेते हैं। सल्फर जो होता है पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन और उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। 15 नंबर है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति आयु तथा जल में वायु जो है इसकी पूर्ति जो है वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। 16 नंबर है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह रूप है, वह कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाइट्रेट। 17 नंबर है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का जो रूप है वह कौन सा रूप है? किस रूप में यह प्रयोग करते हैं? तो पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का जो रूप है वह आपका बताइए। सही जवाब है नाइट्रेट, ऑप्शन ए।
देखिए अगर बात करें तो पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप जो है वो नाइट्रेट है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का ही एक रूप है जो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोरान, सी ऑप्शन। बोरान पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह दलहनी फसलों के जड़ों में ग्रंथिका गठन के लिए जो है आवश्यक होता है। 19 नंबर है, निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। परजीवी पौधा इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन कौन सा है? जैसे पहला है घटपर्णी, दूसरा है अमरबेल, तीसरा है ब्लेडरवॉट और चौथा है सूरजमुखी। तो परजीवी पौधों की जो पहचान करना है इनमें से जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल परजीवी पौधा है। अगर बात करें तो अमरबेल एक संपूर्ण या पूर्ण रूप से स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल के द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 20 कथन ए कह रहा है कि कस्कूटा यानी अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। कस्कूटा यानी परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। कारण आर, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से जो सही कथन है वो है आपका डी ऑप्शन। ए सही है किंतु आर गलत है। कस्कूटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृत बीजी पौधों का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले पतले दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम तथा फ्लोएम में घुस जाते हैं। वहां से भोजन तथा खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दिए गए कथन ए सही है किंतु आर, जो कारण आर है वो गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21, फसल लॉगिंग विधि क्या है? फसल लॉगिंग विधि क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। फसल लॉगिंग विधि जो है वो क्या है? तो देखिए फसल लॉगिंग जो विधि है, मेथड है, फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधों का विश्लेषण करना। तो फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने जो है इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और इन नमूनों की जांच की जाती है, जिसके आधार पर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व के आवश्यकता या आवश्यक मात्रा से कम होने पर वह पोषक तत्व फसल को उर्वरक के द्वारा जो है दे दिया जाता है। क्लीमेंट ने 1960 ईस्वी में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया। ठीक है, इसके बाद आज का जो सेशन है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में पादप हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम पर हम लोग जो है करेंट अफेयर से लेकर जीएस तक के एमसीक्यूज को जो है मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम क्विज ग्रुप और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और चैनल को शेयर किया करिए। या कोई भी डाउट हो कहीं भी, किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे, या आप फेसबुक पेज पे, या आप इंस्टाग्राम के पेज पे जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।